वंदे मातरम। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इन पंक्तियों से ही आपको पता चला होगा कि आज मैं मीराबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेड़ता के कुड़की ग्राम में 1498 में राव दुदा के यहाँ इनका जन्म हुआ था। राव दुदा के चतुर रतन सेन की पुत्री थी मीराबाई। इनकी माताजी का नाम था वीर कुमारी, जो इनके बचपन में ही चल बसी, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनके दादाजी ने किया था, जो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका बहुत प्रभाव मीराबाई पर पड़ा और उसी के कारण वे भी कृष्ण भक्त रही। कहा जाता है कि एक बारात जा रही थी तो मीराबाई ने पूछा कि ये क्या है, तो उनके दादाजी ने उत्तर दिया कि ये दूल्हा है। तो मीराबाई ने उनसे पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है। उनके दादाजी ने उन्हें कृष्ण की एक मूर्ति दी कि यह है तुम्हारा दूल्हा। उस समय से ही, बचपन से ही वो गिरधर को अपना पति मानने लगी। जब वह बड़ी हुई तो उनकी शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र उदयपुर के महाराजा भोजराज से हुआ। उनके विवाह के कुछ पश्चात ही खानवा के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद, जैसे कि उस समय समाज में प्रथा थी, सती प्रथा, तो उनके घर वालों ने प्रयास किया था उनको सती बनाने का, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि मेरे तो पति गिरधर है, इसलिए मैं अपने श्रृंगार भी नहीं उतारूंगी। और उन्होंने अपने श्रृंगार भी नहीं उतारे। उस समय मीराबाई का समय जो था वो बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का समय था। ऐसे में मीराबाई समाज में कुरीतियों को सामना करते हुए और अपनी भक्ति में लीन रहती थी। कृष्ण मंदिर में जा जाके वो कृष्ण जी की मूर्ति के सामने भजन करती थी, नृत्य करती थी कृष्ण भक्तों के साथ। यह व्यवहार उनका राज परिवार को सहन नहीं होता था, इसलिए उसके परिवार ने उसे मारने की भी बहुत बार प्रयास किया था। ऐसे कहा जाता है कि उनको मारने के लिए सांप भेजा था, जो मीराबाई के गले में जाके फूलों की माला बन गई थी। उनके देवर ने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीराबाई ने पिया, जो उन पर कुछ असर नहीं करा। इस तरह से अपने परिवार के व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और वे वृंदावन चली गई, जहाँ जाकर उनकी भक्ति और बढ़ गई। वे कृष्ण भक्त के साथ में नृत्य करती थी, भजन करती थी और संत रैदास को उन्होंने गुरु बनाया और 4 साहित्य भी उन्होंने लिखे। नरसिका मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठा, ये उनके प्रमुख साहित्य है। मीराबाई के जो गीत है उनका संकलन मीराबाई की पदावली के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें मीरा के गाए हुए गीतों को संकलित किया गया है। इस तरह से मीराबाई कृष्ण के भक्ति में लीन होकर जो भी गाती थी वही उनकी अन्य भक्त थी। और कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में वे रणछोड़दास जी के मंदिर में द्वारिका में थी और नृत्य करते करते कृष्ण जी की मूर्ति में लिपट के वहाँ पे खड़ी थी और बोलते हैं उनकी ही मूर्ति में वो अपने अंतिम समय में लीन हो गई थी, कृष्ण जी की मूर्ति में। धन्यवाद।